फ्रेंड्स, तो आज हमारा नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था फ्रैक्शन क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स वगैरह हमने पढ़ी थी और फ्रैक्शन जो टाइप्स है हमारे को उनके नाम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है उनको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा कि ये कितनी फ्रैक्शंस है और क्या क्या फ्रैक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले मेरे पास 6 फ्रैक्शंस है। आज हम 6 की 6 फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स। सबसे पहली फ्रैक्शन मेरे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो नाम से पता चलता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगी। प्रॉपर मतलब जो बिल्कुल क्या हो, करेक्ट हो, प्रॉपर तरीके से हमारे पास लिखी हुई होगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो वाली एक फ्रैक्शन होती है जिसमें हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, हमेशा समान होता है, यानी कि छोटा होता है हमारे पास, किससे, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो वाली फ्रैक्शन होती है जिसमें हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा क्या होगा, वो समान होगा। किससे समान होगा, उसके डिनोमिनेटर से वो समान होगा, यानी कि न्यूमरेटर छोटा होगा और उसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो हमने एग्जांपल्स भी लिखी है 3/5। तो इसमें हमें पता चलता है कि 3/5 इसमें जो मेरा 3 है वो क्या है, 3 मेरा न्यूमरेटर है और जो 5 है वो क्या है, मेरा 5 मेरा डिनोमिनेटर है। तो जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि न्यूमरेटर हमेशा समान होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास 3 क्या है यहाँ पे समान है और 5 क्या है 3 से बड़ा है, तो ये मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इसके बाद हमारे पास दूसरी आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, वो हमेशा हमारे पास बड़ा होगा। ठीक है, जो न्यूमरेटर है मेरा वो या तो बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, या तो इक्वल टू, यानी कि या तो वो बराबर होगा किसके, जो मेरा डिनोमिनेटर है उसके बराबर होगा। या तो क्या होगा, या तो वो बड़ा होगा या तो वो क्या होगा, इक्वल मतलब बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता है वो। तो मेरे पास एग्जांपल देखिए, मेरे पास एग्जांपल है 7/5। तो इसमें क्या है, मेरे पास जो 7 है मेरा 7 न्यूमरेटर है। मैंने डेफिनेशन में पढ़ा अभी कि न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा। तो 7 मेरा क्या है, जो न्यूमरेटर मेरा बड़ा है, किससे बड़ा है, वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। और मैंने एक चीज ने क्या पढ़ी कि जो मेरे पास न्यूमरेटर है वो क्या होगा, वो इक्वल टू भी हो सकता है, कि बराबर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास है 5/5, यहाँ पे मेरा न्यूमरेटर भी बड़ा है और मेरा जो डिनोमिनेटर है वो भी बड़ा है। जब हम इसकी सिंपलीफिकेशन करेंगे तो ये किसके बराबर जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ये उड़ जाएंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये कौन सी फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद मेरी है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन का कहने का मतलब कि इसमें कुछ चीजें मिक्स होंगी। अब वो कौन सी चीजें मिक्स होंगी वो हम पढ़ेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है, ये एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें क्या होता है, हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है, मतलब मिक्सअप होता है। किसका मिक्सअप होता है, कॉम्बिनेशन किसका होता है। एक तो मेरे पास होल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा, उसमें होल नंबर्स होंगे, और दूसरी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने अभी पढ़ाई आपको कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें न्यूमरेटर समान होगा किससे, डिनोमिनेटर से छोटा होगा न्यूमरेटर। इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा मेरे पास और डिनोमिनेटर बड़ा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, लेकिन इसके साथ मेरे पास होल नंबर्स भी होंगे। आइए आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं। यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ये मेरा होल नंबर आएगा, जो कि मैंने पढ़ा कि होल नंबर्स भी होते हैं, तो मेरा 2 होल नंबर आ गया। और इसी के साथ साथ प्लस हमारे पास कौन सी होगी, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगी। तो ये 2 मेरा होल नंबर आ गया और 1/2 यानी कि हाफ मेरा कौन सी आ गई, ये मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। क्यों है ये प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, किससे, डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ये हमारे